हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड सारा का सारा सब कुछ। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और भरपूर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस हमको नया ना लगे। हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस के बेसिस पर देखा जाए तो क्वेश्चंस का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते आ जाएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाएगा ताकि आपको एक बार अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको फॉर्मूला समझना है, देखना है, फॉर्मूला को रटना नहीं है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे ध्यान में रखा जा सकता है वो आप देख सकते हैं। हाँ, जो फॉर्मूला रटने का उसको देख लेंगे कि वहाँ कुछ कुछ फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट का एक फॉर्मूला आ जाता है, उसको दिमाग में रखना होता है तो रख लेंगे उसको। ठीक है, उसको डेराइव करने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले आते हैं, अब देखिए सर्कल के बारे में अगर बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो अगर सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल ही पढ़ेंगे। अब सर्कल क्या होता है नॉर्मली हम लोग को सबको पता होता है। हाँ चलो ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल होता है, बीच में सेंटर होता है। हाँ, बीच में सेंटर होता है। अगर सेंटर से क्रॉस किया गया जो लाइन जो होता है ना, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो लाइन जो जाता है दैट इज नोन एज रेडियस। और ये पूरा का पूरा जो एज जो होता है ना, उसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। मतलब कोई बंदा यहाँ से चल के और पूरा का पूरा इसको कवर करेगा तो बोलेंगे कि वो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस को कवर किया है। ठीक है, ये सब चीज़ है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा फॉर्मूला को जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला चीज़ जो आता है फॉर्मूला वो आता है डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या होता है, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है रेडियस दिया हुआ है और डायमीटर फाइंड कर लिए, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि डायमीटर d इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। अगर हम लोग को आर फाइंड करना है तो हम लोग d/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, छोटा छोटा चीज़ें एग्जाम में ना प्रेशर की वजह से लोग भूल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डायमीटर और रेडियस से रिलेटेड फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस हो गया मतलब टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, चारों तरफ एक सेंटर। ये जो सरकमफेरेंस है ना, इसका पूरा का पूरा लेंथ हमको फाइंड करना होता है। एक्चुअली इसको हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं, परिमाप जिसको हिंदी में बोल लेते हैं, परिमिति बोल लेते हैं, जो भी है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना होता है 2πr। तो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया 2πr। अब इसको आप कैसे भी तरीके से यूज कर देते हैं। अगर मान लीजिए सरकमफेरेंस को हम लोग c से डिनोट कर देते हैं तो c इज इक्वल टू हम लोग पाई और d भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 इंटू आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, d होता है, जो कि हम लोग ऊपर में देखें अभी। तो c इज इक्वल टू पाई डी भी लिख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोग के पास सरकमफेरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायमीटर पूछ लेगा फटाक से, तो हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे c/पाई। अब अगर पाई का वैल्यू भी पुट करते हैं तो 3.14 भी ले सकते हैं। अगर 22/7 पुट करना रहा तो 7 तो c के साथ आ जाएगा, तो c इंटू 7/22। तो डायरेक्ट हम लोग का क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। जब d निकल गया तो r भी फाइंड करना आसान हो जाता है। डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने अच्छे से कैलकुलेशन फटाक फटाक कर लेते हो। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग एरिया में। एरिया क्या होता है, एरिया कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो सर्कल जो है इसका ये पूरा पार्ट, ये एरिया हमको बताना है, कितना जगह घेर के ये बैठा हुआ है, वो चीज़ हमको बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर, वेर आर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस। ये जो रेडियस है ना, आर इज इक्वल टू रेडियस, और डायमीटर हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई का वैल्यू हम लोग सबको पता होता है, पाई क्या है 22/7 या 3.14। क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है कि हाँ चलिए भाई पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज़ कर लीजिए और पाई इज इक्वल टू आप 3.14 यूज़ कर लीजिए। जो आपको दिया जाएगा आपको वही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी यूज़ कर लीजिए। हाँ, नहीं लिखा हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आपको वो लिखना पड़ेगा, आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर मान लीजिए हम लोग को r फाइंड करना होगा तो r के लिए तो हम लोग को आर स्क्वायर चाहिए होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू 7/22, क्योंकि अगर पाई का वैल्यू 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्ट अगर r निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना, एरिया इंटू 7 और बाई 22।
तो यहाँ से भी हम लोग का डायरेक्ट आर निकल जाएगा। ये सब हम इसलिए बता दे रहे हैं ना, जैसे देखिए ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया, ये इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपका एमसीक्यू बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है इससे, है ना। एमसीक्यू में आपको डी निकाल के फिर आर निकालना है, तो आर निकाल रहे हो तो फिर डी निकाल रहे हो, डायरेक्ट आप डी निकाल सकते हो। तो तुरंत एमसीक्यू क्या होता है ना, हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2018 क्वेश्चंस होता है, उसको कम समय में बनाकर हम लोग अपना समय बचाकर जो लेंदी क्वेश्चंस होता है ना उसको सॉल्व करने में लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी होता है, इसलिए ये फॉर्मूला बताने का मेरा मकसद था। ठीक है, समझ में आ गया। तो डायमीटर भी देख लिए हम लोग, सरकमफेरेंस भी देख लिए हम लोग, और एरिया भी समझ लिए हम लोग। चलिए, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर मान लीजिए हम ऐसा कुछ बना हुआ है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरा क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये मेरा क्वाड्रेंट। एक सर्कल में ना 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको बनाकर, एक सर्कल में कितना क्वाड्रेंट बन जाता है, 4 क्वाड्रेंट बन जाता है। अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये चारों क्वाड्रेंट को ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो मेरा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक सर्कल का जो एरिया होगा उसको अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स्ट्रा में। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ना, का फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू हो जाएगा जो पाई आर स्क्वायर है उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट में है हमारा रिंग। रिंग का फोटो बना हुआ है तो हम लोग रिंग ही देखते हैं। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, है ना, एरिया ऑफ रिंग। अब रिंग कैसा है, देखिए एक अंदर में सर्कल होता है जिसका रेडियस छोटा आर है, और ये सर्कल, और एक बाहर में सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, ये बड़ा वाला आर है, और हमको ये शेडेड वाला पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग लिखेंगे, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, बिग सर्कल ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, और माइनस क्या, एरिया ऑफ अ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल यूज कर सकते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिग सर्कल मेरा क्या हो जाएगा, टोटल पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा आया क्या, पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ये आया है हमारा, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम लोग को तो फॉर्मूला पता है, ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो पाई हो गया, ये आर प्लस आर लिख सकते हैं, और ये आर माइनस आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका ये फॉर्मूला आसान हो जाता है, वैल्यू पुटिंग के लिए आसान हो जाता है, मतलब वैल्यू पुट करके आप फटाक से निकाल सकते हैं, आपको स्क्वायर निकालने का जरूरत नहीं होगा, बस 2 बार, एक बार ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रिंग। अब कभी कभी क्वेश्चंस क्या आता है ना, व्हील से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन, तो व्हील से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ना कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाता है। अगर व्हील से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में वो एंटर कर जाता है। क्योंकि लोग जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो उतना लोग ध्यान नहीं देते, अब उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ MCQ क्वेश्चंस बन जाएगा, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसको। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट को समझिए, एक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये है कि अगर ये व्हील है, तो ये अगर मान लीजिए एक रोटेशन पूरा लगा रहा है, ठीक है ना, एक रोटेशन पूरा लगा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका मतलब 1 रोटेशन में, ठीक है, 1 रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस जाएगा भाई, तो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस के इतना 2 पाई आर के इतना चला जाएगा, यानी कि सर्कल का, यानी कि व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा वो जब कवर करेगा तो इसका मतलब वो 1 रोटेशन चला गया। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, 2 पाई आर के इतना। अगर हम लोग को रोटेशन फाइंड करना है, ठीक है, अगर हम लोग को रोटेशन फाइंड करना है कि चक्का कितना बार घूम रहा है, इतना डिस्टेंस है, फलाना है, डिमकाना है, तो बस उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारा टोटल डिस्टेंस दिया हो रहेगा, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस जो रहेगा, है ना,
अब डिपेंड करता है कि यूनिट क्या है। टोटल डिस्टेंस को हम लोग सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गया इधर मेरा, टोटल डिस्टेंस, और बाई 2πr उस सर्कल का, यानी कि उस व्हील का। तो ये ध्यान में रखना होगा। बाकी यूनिट को तो हम लोग ऐसे ही मैनेज करते हैं, आप लोग को पता है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि सेम ही यूनिट में कैलकुलेशंस होता है, तो सेम यूनिट में ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। बट मेन अप्रोच जो था वो था हमारा कि 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2πr डिस्टेंस होता है। 2πr क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस के बराबर है। क्लियर हो गया, ये ध्यान में रखना होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है सेक्टर। इसको क्या कहते हैं भाई, ये जो डायग्राम जो बना हुआ है ना, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है ना, दैट इज माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर है ना। केक जब इंसान लोग खाते हैं ना, इंसान भी देखिए, केक 2 इंसान खाते हैं, मतलब जो 2 टाइप के लोग खाते हैं। एक होता है जो इंसान होता है और एक होता है जो जानवर होता है। जानवर देखिए, आजकल के लड़का लोग जो बर्थडे मनाएंगे, ये बनाएंगे, मतलब केक को खाएंगे कम, बर्बादी कर देंगे, तो उन लोगों के लिए ये सेक्टर मायने नहीं रखता है। हाँ, इंसान के लिए, जैसे हम हैं, आप अगर खा रहे हो तो आप हो सकते हो, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो कि आप किस में हो, इंसानों वाले में हो या एनिमल वाले में हो, ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा चाकू चलाते हैं भाई। कैसे चलाते हैं, एक बार ऐसे चलाएंगे चाकू, एक बार ऐसे चलाएंगे चाकू, निकालेंगे इससे बाइट, पापा को खिलाएंगे, मम्मी को खिलाएंगे, दादा को खिलाएंगे, दादी को खिलाएंगे, है ना, ऐसा। और वो जो आते हैं दूसरे कैटेगरी के लोग, वो क्या करेंगे, उसको ऐसे ऐसे करके काटेंगे और इधर उधर छीट के खत्म, बस यही करना है। तो हम लोग को वो कैटेगरी में नहीं आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, और इसके अलावा जो बच जाता है दैट इज नोन एज मेजर सेक्टर। क्या हो गया, मेजर सेक्टर, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, सेक्टर जब बन रहा है तो हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। हमको अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, चलिए यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला माइनर सेक्टर का है ना। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ट्रिक बोल सकते हैं, कि अगर एरिया से रिलेटेड बोला जा रहा है कुछ भी, सेक्टर चाहे सेगमेंट का, तो उसमें हम लोग πr² यूज़ करेंगे। और अगर सरकमफेरेंस बोला जाता है, लेंथ बोला जा रहा है, अगर जैसे मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क वगैरह बोला जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, 2πr यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप हमेशा, एरिया में क्या यूज़ करेंगे, πr² यूज़ करेंगे, और लेंथ में 2πr यूज़ करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्लो लग रहा होगा तो आप उसको 1.25 में कर लीजिए। 1.5 में कीजिएगा तो मे भी शायद आपको बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा, क्योंकि हम उतना धीरे भी, उतना कम स्पीड भी नहीं बोलते। मेरा स्पीड थोड़ा सा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ना। तो हम थोड़ा उसको मैनेज कर रहे हैं, कम करके बोल रहे हैं, ताकि आपको भी परेशानी ना हो। अगर आपको कम लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करो, आप थोड़ा उसको 1.25x में देख सकते हो। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² थीटा, क्योंकि एरिया से रिलेटेड है, बाई 360, πr² थीटा बाई 360, जहाँ थीटा मेरा क्या हो जाएगा, थीटा मेरा हो जाएगा एंगल, ठीक है, एंगल। और r तो हमको पता ही है, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और 360। अब 360 क्यों हो गया, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है, अगर बोला जाए एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल जो बनेगा दैट इज 360 डिग्री का, इसलिए 360 हम लोग नीचे यूज करते हैं। क्लियर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा कितना हो गया, πr² थीटा बाई 360। तो अब बात आता है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा। अब आप इतना समझदार हैं कि अगर हम माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर चुके हैं इसका, तो जो सर्कल का एरिया होगा उसमें माइनर सेक्टर वाले को घटा देंगे, तो हमको मेजर सेक्टर वाले का फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आप लोग तो कर ही लोगे, बट फिर भी हम लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr² और माइनस πr² थीटा और बाई 360। अब आप इसको जैसे चाहो वैसे डेराइव कर लो, हम यहाँ पर आपको क्या करते हैं ना, डेराइव करके बता देते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हम फिर मिटा देंगे।
पाई आर स्क्वायर इससे कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो इसमें क्या बच गया 1 माइनस थीटा बाई 360। अब इसको अगर यूज़ करेंगे तो पाई आर स्क्वायर 360 और माइनस थीटा हो जाएगा, 360 में से थीटा को घटाइए, बाई 360 रखिए और जो वैल्यू आता है उसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज़ आपको खुद से करना है, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी। अब आप इतना में समझ गए होगे तो आप जाकर डेराइव करना खुद का कॉपी में, है ना। चलिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये बात हो गया हमारा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का। अब बात करते हैं आर्क का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये सर्कल है और यहाँ पर सेक्टर बना हुआ, बट सेक्टर का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग को, इसका बात करना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ना, इसका बात करना है। अब कर्व लेंथ है, सीधा लेंथ रहता तो नॉर्मली हम लोग फाइंड कर लेते, बट कर्व लेंथ है इसलिए इसका एक फॉर्मूला अलग से बन जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग बोलेंगे क्या, माइनर आर्क मेजर आर्क। तो ये वाला जो होगा, जो ग्रीन पार्ट में जो आपको दिख रहा है ना, दैट इज माइनर आर्क। क्या है, माइनर आर्क। और ये जो ऊपर वाला जो येलो पार्ट जो दिख रहा होगा, हम आपको मेंशन करके दिखा दे रहे हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इतना सारा यहाँ तक, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मेजर आर्क, है ना, मेजर आर्क। अब आप समझ गए होंगे कि अगर माइनर आर्क का फॉर्मूला हमको पता चल जाता है तो सरकमफेरेंस में मेजर आर्क माइनर आर्क को घटा देंगे तो हमारा मेजर आर्क फाइंड हो जाएगा। बस वही करना है हम लोगों को। तो माइनर आर्क का फॉर्मूला, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क कितना हो जाएगा फॉर्मूला, हम क्या बताए थे, एरिया जब चल रहे हैं तो हम लोग पाई आर स्क्वायर चलेंगे और लेंथ अगर चलेंगे तो हम लोग 2 पाई आर में चलेंगे। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क मेरा कितना हो गया, 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 पाई आर थीटा बाई 360। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। हाँ चलिए, 2 पाई आर थीटा बाई 360 ये हो गया। अब अगर हम लोग को फाइंड करना होगा मेजर आर्क, तो मेजर आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वो भी देख लेते हैं। मेजर आर्क, तो मेजर आर्क का फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है, और माइनस 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब यहाँ से भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं, 2 पाई आर बाहर निकाल के 1 माइनस थीटा बाई 360 कर सकते हैं। तो ये भी आपका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, है ना। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क आपको अच्छे से ध्यान में हो गया। इधर हम लोग माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी पढ़ लिए, यहाँ हम लोग व्हील देख लिए, यहाँ हम लोग एरिया ऑफ रिंग देख लिए, यहाँ हम लोग सर्कल से रिलेटेड डायमीटर देख लिए, सरकमफेरेंस देख लिए, एरिया देख लिए। अब हम लोग जो देखेंगे वो है इंपॉर्टेंट मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, बना हुआ है, सर्कल है। अब यहाँ पर सेक्टर तो है, बट सेक्टर का जो पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जब मिला देते हैं, ठीक है, तो नीचे वाला जो एरिया जो बना है ना, दैट इज नोन एज द सेगमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, है ना। और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अब माइनर के अलावा जो बच गया मेजर सेगमेंट। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं रखना है मेजर सेगमेंट में, देखिए क्यों, क्योंकि अगर हम इतना लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ले लेना, ये सारा का सारा रहेगा। यहाँ पर डायग्राम हम फिर से हम कर देते हैं, पूरा का पूरा होगा मेजर सेगमेंट में, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये पूरा, तो ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। ये पूरा हो गया मेजर सेगमेंट में, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला में, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, चलिए इसको ध्यान में आपको रखना होगा। देखिए सबसे पहले तो एरिया फाइंड कर रहे, तो हम लोग को तो यूज़ करना होगा कितना भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा ही यूज़ करना है, और तो कुछ यूज़ करना है नहीं। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि अगर एरिया रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, और अगर पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, और अगर हमारा लेंथ रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसमें 2 पाई आर यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, चलिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और माइनस आर स्क्वायर और फिर साइन थीटा बाई 2 और इनटू कॉस थीटा बाई 2, ये सब इनटू में रहेगा,
ठीक है, ये है हमारा माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। अब आप इससे आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो, तो आपको ध्यान में रखना होगा क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। याद करने का सिंपल सा तरीका बता देते हैं, एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 वाला एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस आर स्क्वायर तो है ही, ये दो ठो आर स्क्वायर, और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आपको ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ साइन थीटा बाई 2 लगाना है और कॉस थीटा बाई 2 लगाना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी लोग ना मिस्टेक करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बता दे रहे हैं, साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना, ये अलग है, नॉट इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, ये दोनों अलग चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले साइन थीटा निकाल लीजिए उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं, थीटा का जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए थीटा का वैल्यू 120 है तो 120 बाई 2 कर लीजिए 60, उसके बाद साइन 60 का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखने का है। ये हो गया। अब माइनर सेगमेंट हो गया, तो हम लोग को मेजर सेगमेंट भी पता करना होगा, तो मेजर सेगमेंट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला कितना होगा भाई, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये इतना जो आ रहा है टोटल, उसको हम लोग किस में घटाएंगे, किस में घटाएंगे, पाई आर स्क्वायर में, एरिया ऑफ सर्कल में, तो पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, माइनर सेगमेंट, समझ में आ गया ये फॉर्मूला इतना सारा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, किससे, इंट्रोडक्शन से मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम इसमें देख लिए, पूरा का पूरा चीज़ को, ताकि हम लोग को एरिया रिलेटेड टू सर्कल से जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी फॉर्मूला है, वो एक जगह आपको मिल जाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, फॉर्मूला बताने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा यस, और नहीं अच्छा लग रहा है तो लिख दीजिएगा नो, है ना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब भी आप लोग देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। चलिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हमारा चैनल भी ग्रोथ करेगा धीरे धीरे, मेहनत तो कर ही रहे हैं बट आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़े, एक छोटा सा रैप अप ले लेते हैं, है ना, शुरुआत से, ताकि पूरा देख लेते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग को पढ़ना था, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े डायमीटर, उसके बाद सरकमफेरेंस, उसके बाद एरिया, और जाते जाते हम लोग इस स्लाइड में पढ़े थे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 था। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ रिंग, ठीक है ना, एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो गया, बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो बिग सर्कल का पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला निकाल लेते, इसको थोड़ा डेराइव कर लिए थे। यहाँ पर हम लोग देखे थे व्हील से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि 1 रोटेशन किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई आर के बराबर। तो नंबर ऑफ रोटेशन अगर फाइंड करना होगा तो टोटल डिस्टेंस बाई सरकमफेरेंस फाइंड कर देंगे, तो मेरा नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े, जो कि इंपॉर्टेंट था, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, जहाँ थीटा हमारा एंगल था, है ना, थीटा का वैल्यू क्वेश्चन से दिया हुआ रहता है, या तो फिर क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग उसको फाइंड करते हैं। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। उसी तरीके से लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क को पढ़े हम लोग। ठीक है, किसी का फोन आ गया था। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं मेजर सेगमेंट्स, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मूला देख लिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।